2:25 हो चुके हैं और आपकी बात इसी टीम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तमाम तर देखने चाहने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आनोगे ये एक और बड़े मुकाबले के साथ तमाम तर दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, जिसमें निसार शहीद 11th रोड टकराएगी मलिक ब्रदर त्रेडिया के साथ। और ये एक मनफरद मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बॉलिंग लाइन से पहला ओवर थमाया गया है सदीक पठान को, और देखना बाकी कैसी गेंदबाजी करते हैं इस बड़े मुकाबले में। तमाम तर दोस्तों ने बगैर कहने के एक बार वीडियो को शेयर कर देना है। एवी गोजी नेक्स्ट बॉल की तलाश में, लेफ्ट आर्म दौड़ते हुए इस बार ग्राउंड शॉट है, स्ट्रेट लाइन पर फील्डर मौजूद और 1 रन का हो जाएगा इजाफा। पहले ओवर का खेल जारी हो सारी है। तमाम तर दोस्तों ने बढ़ चढ़कर एक बार वीडियो को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त इस साल इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल हो सके। स्ट्राइक पर आ चुके हैं हमजा चक, आज नुमाइंदगी कर रहे हैं मलिक ब्रदर रेडिया की, और देखना बाकी क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। एक बड़ा नाम हमजा चक स्ट्राइक पर मौजूद, जबकि बॉलिंग के निशान से सदीक पठान बॉल की तलाश में दौड़ते हुए इस बार भी एक और अच्छा बॉल, बड़ी शानदार और नपी तुली गेंदबाजी जारी है सारी सदीक पठान की जानिब से। ब्रेक थी जी, थोड़ी सी ब्रेक थी खाने की और नमाज की, उसके बाद बिल्कुल हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। महमूद अहमद अब्बासी वेलकम। तमाम तर दोस्तों को आप बेहद शुक्रिया। तमाम तर दोस्तों ने बढ़ चढ़कर बगैर कहने के वीडियो को शेयर करना है। हजारा स्काई स्पोर्ट्स, उसामा जदून ऑफिशियल और हजारा टेप बॉल बिल्कुल आपकी खिदमत में पेश है, और तमाम तर दोस्तों ने भरपूर साथ देना है। एक बार फिर से सदीक पठान नेक्स्ट बॉल लिए लेफ्ट आर्म, इस बार भी एक और शानदार बॉल लाइक ऑन ट्रेजर बुलेट, और यॉर्कर लेंथ पर ये बॉल था और 1 रन का मजीद हो जाएगा इजाफा। एक ही रन पर इतफाक करेंगे दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक पर आ चुके हैं वन एंड ओनली हमजा चक। अभी तक कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला हमजा चक की जानिब से। कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे, कुछ अच्छा टोटल सेट करना होगा, क्योंकि दूसरी जानिब मेरी नजर पड़ी है अमीर पठान मौजूद है, सदीक पठान मौजूद है, और ये बिल्कुल पठानों की जोड़ी है और बिल्कुल दोनों शानदार ऑलराउंडर हैं, और बिल्कुल एक अच्छा टोटल सेट करना होगा मलिक ब्रदर त्रेडिया को। पहले ओवर का खेल जारी हो सारी, हर ओवर के बाद हम आपको स्कोर की अपडेट करते चले जाएंगे। तमाम सर दोस्तों ने भरपूर अंदाज में बगैर कहने के वीडियो को शेयर करना है। मोहम्मद अली अब्बासी मरहूम मेमोरियल टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट और पूल बी का दूसरा मुकाबला बिल्कुल जारी हो सारी है, और एक दिलकश नजारा पेश करता हुआ जलियारिया का ये क्रिकेट ग्राउंड, और एक से बढ़कर एक मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से इस बार भी ओए इस बार हमें टारगेट किया था और बच गए हम, और खुदा ने बचा लिया, लेकिन 1 रन आ जाएगा मजीद, 1 रन का हो जाएगा इजाफा। एक ओवर के बाद मजमू 6 पर बड़ा शानदार ओवर डिलीवर हुआ सदीक पठान की जानिब से। दूसरे ओवर के हालो वाल आपको बताएंगे वन एंड ओनली उसामा जदू। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम देखने वालों का। एक जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर जारी, अच्छा ओवर किया था यहाँ पे सदीक पठान ने गालिबन। अब आए हैं अमीर पठान। खुद अमीर पठान मशहूर है अपनी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन आज देखना पड़ेगा ये बॉलिंग कैसी करते हैं। वो क्या अच्छी करते हैं, मैंने इनको नूरपुर सुपर लीग में देखा था। और यहाँ पर सामने है बल्लेबाज तारिक शाह बल्लेबाजी के लिए सामने करेंगे अमीर पठान का। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को जोड़े रहने के लिए। एक जबरदस्त मुकाबला आप सबकी आंखों के सामने। यहाँ पर यहाँ से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी ताहिरी पिंडी एंड शाम सदी के साथ, और डाउन द लेग साइड, और दैट शुड बी अ वाइट बॉल, और एक और एक्स्ट्रा। अच्छा, मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ पिछले मैचेस की, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े सुने। ये आज पहला दिन है इस टूर्नामेंट का, लिए अब्बासी शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट का। पूल ए जो था आज का, रोज 2 पूल आप खेलेंगे। आज जो पहला पूल आया उसमें जो टीम आगे क्वालिफाई कर गई है वो है जी आदिल सुहावा, एंड उनके साथ दूसरे खिलाड़ी थे जी बसीर चकदरा, और वो भी गेन ये रही है। जो टीम इस पूल से जीतेगी उनके साथ फाइनल खेलेगी। इस पूल का पहला मैच जो है वो जीता है ताहिरी पिंडी एंड शाम सती ने, अहमद अली किलर और फादी लेफ्टी के बाद से। और दूसरा मैच यहाँ पे जारी, एंड फ्लिक ऑफ द रेस्ट, ओह माय गॉड, पीछे व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रोक। ये तो क्लासिकल था भाई, ये तो टिकटॉक वाली शॉट थी। वीडियो रुक क्यों रही है जी, अल्लाह पे तो चाहता है मलिक अमान भाई, क्या मस्त है जी।
और नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारे पास, केबीज भी ठीक आ रहे हैं। मैच जो लेट स्टार्ट हुआ उसकी भी थोड़ी सी डिटेल दे दो, बार-बार कमेंट्स आ रहे हैं। मैच लेट क्यों स्टार्ट हुआ? बीच में वक्फा था खाने का, रेस्ट का, क्योंकि गर्मी है, सारी टीमें ऊपर नीचे इतने मैचेस खेलेंगी, उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था। ऐसी एक इंतजामिया ने खुद भी खाना वगैरह खाना था, जो उनके मैच ऑफिशियल से उनको देना था खाना। उमर बुकरी का मैच कब है? जल्दी है जी, वो आई थिंक सो कल है या परसों है। और यहाँ पर तेज बॉल, ओह माय गॉडनेस, ये रिव्यू बॉय को लगा बहुत मजे का बॉल, क्या कमाल लगा। मेरे ख्याल से आपके कैमरे में है, रात को ये मैं क्लिप निकाल लूंगा। अच्छा शॉट था। अब स्ट्राइकर में पक्का याराना रिजवान जानी, हमजा चक चल गया फिर स्ट्राइक पर आज के जी हमजा चक द डेंजर मैन। इनकी काफी एक हाइप है और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, सो वैसी परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी हमजा चक को आज। हमजा चक ऑन द साइड। आवाज ये नेटवर्क इशू होता है मलिक अमान, थोड़ा सा होता है, खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं इसे कोशिश करता हूँ कि ठीक हो जाए। और यहाँ पर कवर ड्राइव, बाबर आजम कवर ड्राइव, दैट वाज बाबर आजम कवर ड्राइव, मौत है बच्चों, ऐसे लगा जैसे हार्ड बॉल का शॉट है। यकीन कीजिए एक लम्हे के लिए मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं हार्ड बॉल का मैच देख रहा हूँ। गैप में खेले, बढ़िया खेले, बेहतरीन खेले। बस अगेन एक हमजा बॉल सामना करेंगे, हमजा चक चौका हासिल किया अमीद पठान के खिलाफ। एक बार फिर से अमीद पठान अपने बॉलिंग मार्क से दौड़ते आएंगे और सामना करेंगे वो खिलाड़ी जिसका मैंने आपको बताया कि आजकल में बड़ा नाम है। और यहाँ पर टाइम कर दिया खूबसूरत अंदाज से और फाइनल एक बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी। ये चौका होगा, यहाँ पे बाउंड्री शॉट है। आपको अभी समझ आई कि फिल्टर गलत लगाया, ये पहले सोचना था। सबसे शॉर्टेस्ट अगर कोई बाउंड्री यहाँ पे है तो वो फाइनल एरिया में है। और बड़ी कीमती बाउंड्री यहाँ पे हमजा चक के पहले से 2 बैक टू बैक जमीनी हमले हुए, लेकिन हो गए हैं, जो भी है रन मिल चुके हैं। ओवर द विकेट वंस अगेन अमीद पठान काफी गुस्से में नजर आए फील्डर की प्लेसमेंट से। मेरे ख्याल से आप ओपन हैं, आपको खुद ही प्लेसमेंट चेक करनी चाहिए। लोकल्स हैं, गलती हो सकती है, वो उतना शायद मेंटली नहीं देखते जितना आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। हियर यू गो, इस बार ऑन द लेग साइड दैट शुड बी अ वाइड बॉल, बाई का रन बनना चाहिए था। हमजा चक ने आवाज लगाई कि वेट करो, वो खुद खेलना चाहते हैं। ये क्या वजह है? चले जी चेक करते हैं, उस्मान खान चेक करते हैं जी। दूसरे ओवर का खेल जारी है सारे। एक बार फिर से अमीद पठान, हमजा चक। हमजा चक का ताल्लुक आई थिंक सो कहीं कश्मीर से है। ओके, चकिंग को भी कहा जाता है, में ज्यादा रहते हैं। ओके, at this time it could be a beamer, no ball declared by the leg umpire प्रोफेशनल अंपायर रफात खान चदून, जो फैसला देते फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। और ये बीमर किया था, गलती कर बैठे, बल्ला सेट करवा रहे हैं यहाँ पे। पहले तो नहीं था, यहाँ पर बैट्समैन को समझ नहीं आती ना, वो उसको मारेगा। आपको एक बात हो, इसके बाद लोकल 2 बॉलर से बॉलिंग करनी है तो आपको विकेट पकड़नी पड़ेगी, विकेट पकड़नी पड़ेगी, काम मुश्किल हो सकता है। जाहिद मीर का मैच कब है? जाहिद मीर का मैच अब जल्दी मंसेरा में कहीं होगा, क्योंकि यहाँ से वो हारने के बाद वापस चले गए जी। एजेंट ड्रॉप्ड, ओह माय गॉड, बट दैट वाज अ फ्री हिट, दैट वाज अ फ्री हिट। तेज बॉल था अमीद पठान का। एफएमसी का मैच कब है? एफएमसी का ब्रेकिंग न्यूज सुनने में आई है कि वो आएंगे, इस टूर्नामेंट में चांसेस बन रहे हैं। रात को 9 बजे तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। रात को 9 बजे आप लोगों ने सोना नहीं है, आप ये हमारी खबर सुन के उसके बाद सोइएगा। मेरी खुद बात चल रही है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, बात चल रही है। हो सकता है, ऐसी बात है। आप एक इरफान भाई, आप एक स्टेक होल्डर हैं लोरा के, यहाँ की जितनी फ्रेंचाइजीज है वो ओपन प्लेयर लाते होंगे, आपके मगज को जरूर एक बार कीमा करते होंगे कि इसको बुलाऊं ना बुलाऊं। बुलाना उन्होंने अपनी मर्जी का भी हो, आपसे मशवरा जरूर होगा। और मुझे पता है क्योंकि जब मेरे इलाके में होगा ऐसे ये सीन होता है, तो ब्रॉडकास्टर को लाजमी कंसल्ट किया जाता है। तो दैट्स हाउ, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात पे 100 नहीं 200% यकीन करता हूँ कि अभी कंसल्टेंसी चल रही होगी फातिमा चनू के साथ। भाई 2 के बाद कितना, अच्छा ओवर नहीं हुआ, मैंने समझा ओवर हो गया। स्टिल आई थिंक सो 1 बॉल टू गो। यहाँ पे एज हुआ था फ्री हिट पे और तेज बॉल था, तेज बॉल था काफी। सदीक पठान का हाथ भी थोड़ा इंजर्ड नजर आता है।
There you go. यहाँ पे अच्छा शॉट, ग्राउंडेड शॉट एक तो बनेगा। हमजा चक चाहेंगे कि मैं दूसरा बना लूं ताकि अगला ओवर खेलूं, पर फील्डर ने कहा नहीं। इरफान भाई आपसे एक छोटी चीज पूछना चाहता हूँ, हमारे दोनों जो अंपायर्स हैं ये भी फ्रेश हैं, ये भी यंग है, ये भी मेरे ख्याल से भी इन्हें बहुत कुछ सीखना है। उसकी वजह पूछे क्या, क्योंकि जो प्रोफेशनल अंपायर होते हैं सबसे पहले उनका पेट देखा जाता है। इन दोनों के पेट अभी आई नहीं है उस तरह से भाई। सर दो चीजें और है, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है लाजमी एम्पायर्स की, वो देखा जाता है। यहाँ पर अफाक को आप देख लो, अगर किसी ने नहीं देखा तो हम दिखाते हैं। अफाक ये खड़े अभी कुछ ही लम्हात के बाद रिजवान बादशाह को आप देखेंगे, क्योंकि ये बड़ी चीज़ होती है कि एम्पायर्स ने किस तरह से खड़े होना है, ये चीज़ें। और पेट के हवाले से जहाँ तक बात की है, जिस तरह से अफाक और रिजवान बादशाह खाना खा रहे थे, जल्दी आ गए। ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अपनी उस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे ये मजीद आगे से आगे जाएं। सो दैट्स हाउ नेक्स्ट ओवर करने आए हैं जी बॉलर हाफिज हसन, और उनकी ओवर की तमाम तर लवाजमात लेके आप तक आएंगे इरफान खुर्शीद। थैंक यू सो मच उसामा एंड सलीम। हियर कम्स हाफिज हसन, ओवर का पहला बॉल लिए, पहला बॉल टॉप एज और फील्डर खासे दूर है। बॉल चकमा देते हुए कहां तक जाएगा, बाउंड्री लाइन से बाहर या फिर नहीं। बिल्कुल 4 रन आ जाएंगे और मजबूर जा पहुंचा है 4 के बाद। अमीर भाई कितने रन हो गए थे आपके ओवर में, इख्तिताम में कितने स्कोर हो गए? 34 34 runs on the board। दिलावर, इजहार अब्बासी एंड आरजे एंड एवरीवन जिनके कमेंट्स नहीं पढ़ सके माजरत ख्वाएं। हियर कम्स रोड एक्सप्रेस वंस अगेन अपने बॉडी के निशान से, इस बार फिर से टॉप एज और अब की बार फील्डर मौजूद, वही एरिया वही लोकेशन जहाँ पे बॉल गया, फील्डर तैयार खड़े थे। रन यहाँ पर आएगा एक मजीद और मजबूआ जा पहुंचा इस सिंगल के साथ 35 पर 35 ऑन द बोर्ड। हमसे जगह चुके हैं कश्मीर से ताल्लुक का, लेकिन बराकाऊ में स्टे है इनका और बराकाऊ हमजा चक क्यों कहा जाता है? आई थिंक चक कोई होगा इनके इलाके में, चक 70 होता है या कुछ ऐसे। ज्यादा चक तो नहीं मारते, क्या पता, हो सकता है। इब्राहिम खान वालेकुम अस्सलाम। हियर कम्स वंस अगेन, लीजिए चक की बात हो रही थी तो चक यहाँ पर मारा है हमजा चक ने, बिल्कुल बॉलर को मारा है हाफिज साहब को। और 6 रन यहाँ पर आएंगे मजीद, 6 रन का हो जाएगा इजाफा। तैयब अब्बासी वालेकुम अस्सलाम। टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं? बैटिंग साइड है फ्रेंच, बैटिंग साइड है मालिक ब्रादर रेडिया, और बॉलिंग साइड जो है वो इस वक्त निसार शहीद 11 तरोड़ है। तीसरा ओवर जारी है और मजमुआ तकरीबन पहुंच चुका है 41 पर। एक बार फिर से हाफिज हसन वंस अगेन अपने बॉलिंग के निशान से, another flick of the wrist, yes it is 6 on the board। हमजा चक बैक टू बैक 2 6s in a row, कमाल खेलते हुए, कमाल छक्के लगाते हुए। ये यंगस्टर है, ये नौजवान खिलाड़ी है और अभी इसकी क्रिकेट बाकी है, इसकी उम्र बाकी है और इसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकाम तक जाना है। इस उम्र में इसने ये मकाम हासिल किया कि ऑल पाकिस्तान ओपन खेल रहा है और खेल रहा है, क्या कमाल खेल रहा है। तो आने वाले टाइम में यकीनन मजीद अच्छी गेम होगी। और इस इस्लाम में सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल की मुलाकात नहीं। रन यहाँ पर आएगा एक मजीद, 1 रन के साथ भाई का 1 रन आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम अवैस मेहताब मुगल, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जफरान अब्बासी वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिन लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ सके उनसे माजूर ख्वाहिश। ये संगम का मैच कब है दोनों टीम का? इरफान भाई आई थिंक एक हफ्ते को है मेरे ख्याल से या कुछ इस तरह से, आने वाले दिनों में। आज के दिन में संगम का मैच नहीं है। हाफिज हसन वंस अगेन, इस बार 4 रिक्शा शॉट खेले, फील्डर मौजूद थे। रन यहाँ पर आएगा एक और एक ही बार इत्तेफाक करेंगे दोनों बल्लेबाज, एक ही रन यहाँ पर आएगा। 1 रन के साथ ओवर का वो इख्तिताम और ओवर के इख्तिताम पर 3 ओवर के इख्तिताम पर मजबूत जा पहुंचा है। आई थिंक 42 43 मे बी 34 35 41 47 48 या 49 हो चुका है। 2 छक्के हमजा ने लगाए, आई थिंक 48 या 49 हो चुका है। की आवाज आनी बाकी है, इसको कॉल करनी पड़ेगी मुझे कि यार मेरा मोबाइल देखना, अभी पापे को ही फोन करूंगा मैं। पहला बॉल लिए और पहला बॉल यहाँ पे रन आउट होने का खतरा, लेकिन कैसे पहुंचेंगे बॉल तक, कैसे पहुंचेंगे? रन यहाँ पर आएगा एक मजीद लेग बाय की सूरत में।
तकरार में उधर हमजा चेक चिनार छूटी इसकी आखा कोलू स्कोर दसा ना सही कंट्रोल ऑफ लाइट्स उचाने ने फोन हमजा चेक Oh my words, इस बार आवाज से बातें करते हुए ये शॉट और बॉल गया बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए क्या शानदार शॉट खेला है, बॉल को बासानी पहुंचा बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए 6 रन यहाँ पर आएंगे। टीएम का मैच कल होगा, की जानिब से हमजा चेक कल होगा टीएम का मैच, परसों होगा केसी का मैच, हफ्ते वाले दिन होगा एफएमसी का मैच। बड़े मैचेस यहाँ पर होने जा रहे हैं। टक्कर के लोग अपने सामने Here we go. Once again. Oh, it's a low ball. पाँव पर कंट्रोल करो, पाँव पर लड़के कंट्रोल करो, अदरवाइज हमजा चक और तारिक शाह पहाड़ खड़ा करेंगे तुम्हारे सामने। एक मिनट फिर राइट हैंडेड बल्लेबाज है। एक मिनट फिर हमजा चेक अपने साइकिल पे मौजूद है। रहमान गुल का मैच कब है? आने वाले दिनों में रहमान गुल, जमाल जिम्मी, हमजा जतून। परसों है गालबर, परसों मैच है। हमजा चेक Here we go once again. इस बार मिस इट, कैच की कॉल है और यहाँ पे रिव्यू वाले बचते बचाते रन आ जाएंगे। 2 रन यहाँ पर आएंगे मजीद, 2 रन यहाँ पर आएंगे मजीद, 2 रन का हो जाएगा इजाफा। के मुताबिक 60 पे जा पहुंचा है। 60 रन हो चुके हैं। आखिरकार कैफी के जुबान से ये स्कोर निकला है। 60 रन हो चुके हैं, लेकिन तो हम परेशान हाल थे, कभी एक को कभी दूसरे को कॉल कर रहे थे, हमें मजमुआ बता दें। और 60 रन यहाँ पर हो चुके हैं। वंस अगेन मतीन अपने बॉलिंग के निशान से एक बार फिर रावल का नेक्स्ट बॉल लिए, सामने मौजूद है हमजा चक, दौड़े आए, इस बार फिर से हवा में, फिर से वही शॉट, फिर से वही एरिया, वही फील्डर एंड टेकन। और अब की बार यहाँ पे कैच थाम लिया, कैच यहाँ पर थाम लिया। उस्ताद जहीर कालिया को बुलाया किसी ने या फाय नहीं जी, जहीर कालिया साहब को किसी ने नहीं बुलाया। और क्योंकि 2 ओपन में आई थिंक कि ज्यादा ऑलराउंडर्स की डिमांड होती है, जिनके लोकल से अगर बॉलर हो तो वो फिर कोशिश करते हैं कि बैट्समैन आ जाए। और थैंक यू सो मच फॉर गुड रिजल्ट फॉर कमेंट। सरदार उस्मान, नेक्स्ट मैच किसका है जी? नेक्स्ट मैच यहाँ से जो हारेगा, और इससे कबल जो मैच हारा था वो थी फ्रेंड्स 11 बोगड़ी, उसके दरमियान मुकाबला होगा। यहाँ से हारने वाली टीम उसके साथ टकराएगी, जीतने वाली यहाँ से टीम जो है वो इत्तिशाम सत्ती और उसके साथ तारी पिंडी के साथ टकराएगी अगले मुकाबलों में। लेकिन लूजर वर्सेस लूजर मत मुकाबले होंगे। हैदर अली आ चुके हैं और अब लोकल जाएंगे। लोकल उसामा, ये वो लड़के हैं जिन्होंने वीसी लेवल के टूर्नामेंट में ऐसे शॉट्स लगाए, ऐसे छक्के लगाए थे। अब लोकल वर्सेस लोकल है, ये भी याद देख लें। मतीन वर्सेस हैदर है, प्रेशर होता है बड़े, ओपन पे साथ हो पीछे हो। ऐसा ही है। लेट्स सी क्या होने जा रहा है यहाँ पर। हियर कम्स मतीन, ओह ब्रिलियंट डिलीवरी लाइक अ ट्रेजर बुलेट। इस असना में क्या निशाना नहीं है। अमित पठान कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये ड्रामा चल रहा है, फील्डर्स के दरमियान। वाजिद 11 का मैच कब है? वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन में वाजिद 11 का मैच नहीं है, आने वाले दिनों में मैच होगा। कैमरा मूवमेंट न्यू एडिशन गुड, वाजिद महमूद अब्बासी। मूवमेंट हमारी होती है और प्रॉपर ग्राउंड हो तो हम कैमरे को रोटेट करते रहते हैं, मूवमेंट हमारी होती रहती है। अगर ग्राउंड ना हो, एक पासे टेबा हुए थे, एक पासे कस्सी थे, फिर उठे मूवमेंट नहीं होनी। अब्दुल्ला अब्बासी, इरफान भाई जी बिस्मिल्लाह। श्याम पिंड को किसने बुलाया है? श्याम पिंड को तरोड़ वालों ने बुलाया गालबन। हियर कम्स, वो आज के दिन में नहीं खेलेंगे। मतीन वंस अगेन, एक और अच्छा बॉल, बैक ऑफ लेंथ पे बॉल पड़ा, बड़ा शानदार बॉल था। रन यहाँ पर एक आ जाएगा, बाय की सूरत में 1 रन आ जाएगा, 1 रन का हो जाएगा मजीद इजाफा। और इस तरह से इनिंग्स का हुआ इख्तिताम। एंड ऑफ द इनिंग्स 63 का टारगेट यहाँ पर सेट किया है। आई थिंक 64 है।
64 रन का टारगेट है, 64 रन का टारगेट है। 64 रन बनाने हैं सिर्फ 4 ओवर में, 24 बालों में बनाने हैं। हमीद पठान, छोटा केसी कहा जाता है हमीद पठान को, उनका साथ देंगे कारी सिद्दीक, और कारी सिद्दीक कमाल के ऑलराउंडर है। मोहम्मद साकिब वालेकुम अस्सलाम। अब त्रेडिया के यंगस्टर यहाँ पर आ चुके हैं। यंगस्टर 2 ओवर इनके कौन हो गए, एक तो हमजा चक आ जाएगा, चले एक तारिक शाह को भी ओवर दे दिया, एक मुकीद को ओवर दे दिया, चौथा ओवर कौन करेगा, अब ये भी सवालिया निशान है, कौन आएगा इनकी जानिब से जो चौथा ओवर करेगा। लेट्स सी क्या होने जा रहा है। टारगेट है दिलावर, टारगेट है यहां पर 64 रन का, 64 रन बनाने हैं, 64 रन बनाने हैं और 4 ओवर में 24 बालों में। अब यार कोई हमने बंदा देखना है जो पानी की बोतल भर के लेकर आएगा। और रिजवान बादशाह, ये नीचे चश्मा है, कोई बंदा नजर आए ना तो उसको बोलना ये बोतल भर के लिया है। इरफान भाई क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम। जफरान अब्बासी, हाल ना पूछें हमारे दिल का, ऊपर धूप और इधर मैच चल रहे हैं। जफरान अब्बासी फ्रॉम कराची। हाँ अल्ताफ भाई के बंदे लगते हो, क्या हाल है भाई, ठीक हो? कराची से जो भी है हमारे साथ तो वो MQM का होगा या फिर किसी भी, लेकिन अल्ताफ भाई का नाम ही काफ़ी है। मैं उसने उसकी वीडियो देखी, उसने जो उसका नाम लिया है, क्या कह रहा था पता नहीं, उसने यार मेजर का किसका नाम ले रहा था, कुछ उसके इतना किस्तों में नाम लिया है ना। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? पानी वाली बोतल भरी है ना, अच्छा छोटी सा मारने तो नहीं आती इस तो बड़ी गाल सुनो। क्या रखी बिल्कुल। अगर इस जब तक इन्हें शुरू होती है इस टूर्नामेंट के हवाले से बताते चले, मोहम्मद अली अब्बासी शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2, इससे कबल एक टूर्नामेंट हुआ था, आई थिंक उसमें 1,50,000 या 2 लाख इनाम था और एक ओपन था। अब ये सेकंड एडिशन है और सेकंड एडिशन में यहाँ पे इस वक्त 2 ऑल पाकिस्तान ओपन VC लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, पाकिस्तान टेप बाल के बड़े नाम जितने भी है वो सारे यहाँ पर इलेक्शन नजर आएंगे आने वाले दिनों में भी। और इस टूर्नामेंट को सबसे बड़ी बात यह कि इस इतने बड़े इवेंट को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इस बड़े इवेंट के पीछे किसका हाथ है स्पॉन्सरशिप का, तो आपको बताते चले हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ताहिर हबीब भाई साहब, और दूसरा नाम जो है वो अदील कैसर भाई साहब का है। अदील कैसर भाई साहब जिन्होंने हज़ारा सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, उसके अलावा MCC KPK टाइगर के ऑनर भी हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में उन्होंने अपनी टीम खिलाई है, DSL में खिलाई है, मार्को चैंपियन लीग्स में खिलाई है और आज यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। खुद तो अमेरिका में मौजूद है लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सरदार ताहिर हबीब बाजी साहब और अदील कैसर भाई साहब, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा मेला यहाँ पर सजाया। अब ग्राउंड वर्क की बात की जाए तो ग्राउंड वर्क में हम अगर शुरू करेंगे आशिर से लेकर मुबशर तक और साफ से लेकर अबू जर तक, अमान से लेकर अगर यहाँ पे देखा जाए तो दीगर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस टूर्नामेंट को ग्राउंड इंतजामिया में मौजूद है। पहला बॉल क्या होगा यहाँ पर, फैसला आना बाकी है। आउट हो जाएंगे हमीद पठान। यस यस यस, पहली बॉल पे पहली विकेट, ये तारिक शाह आया मुर्शद पहली बॉल से छोटे कैसी ले उड़ रहा जी। बड़े बैट्समैन को हैरत होनी चाहिए यार, होता है बैट्समैन समटाइम्स ऐसा करते हैं कि शायद एम्पायर कोई फैसला दे दे क्योंकि एज का रिव्यू नहीं है, और अगर एम्पायर फैसला नहीं देता तो फिर बैट्समैन वहां पर खड़ा रहेगा। इस एज की आवाज में जो इंडियन फौज पाकिस्तान में इंटरव्यू लेवल की बात की है, रुके ये देखें इंडिया की तरफ से गुजारा करें। सरदार RJ अली ने कहा हम गुजारा नहीं करने वाले, हमने जो ही कहा एज उन्होंने समझा ये फायर की आवाज आई है तो वो वहां पर स्टे कर लिया है। उनके वो जो राफेल तैयार हैं वो भी वापसी हुए हैं इसी वजह से। ऐसा ये इरफान, जब हमीद के आउट होने के बाद जो कॉन्फिडेंस था वो इस तरह था कि वाकई वो नॉट आउट है, ऐसा ही है उसामा। और अंपायर भी एक बार थोड़ा सा सोच में जरूर पड़े लेकिन उसके बाद ऐसे ये अगर आवाम चाहती है हम ऐसे गप वाले स्टाइल में कमेंट्री करें, आप वकार यूनिस बन जाएं, मैं साथ बाजिद अली बन जाता हूँ, ये सना रह गई है और सुनाए सना। इस इवेंट में DK टाइगर की टीम नहीं है क्योंकि DK टाइगर ने नवीद गुज्जर की शादी है और 10 से 11 तारीख को शादी है। इस बार एक और अच्छा बॉल, शानदार डिलीवरी, इस बार टाइम कर दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद, रन यहाँ पर आ जाएगा एक। अब स्ट्राइक आ चुका है कारी सिद्दीक के पास,
अच्छा इरफान, मैंने एक चीज नोट की है, अमूमन हम देखते हैं कि ग्राउंड में फील्डर के पास जब बॉल जाता है उसको सरतली पड़ी हुई होती है। ये वो वाहिद ग्राउंड है कि फील्डर सुकून पे होता है कि मेरे पास बॉल मेरिट पे ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस ग्राउंड की खूबसूरती किसी से छुपी ढकी नहीं है। यहाँ पर आपने देखा है कि और ये जितना मजे का ग्राउंड है, दो देखें, इस ग्राउंड में गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, टूर्नामेंट का मजा आता है। शेरपुर ग्राउंड जो है, अगर धूप आखिर की हो तो फिर वहाँ पे दरख्त भी कोई नहीं है, फिर वहाँ पर बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन पानी भी है ना, हाँ प्रॉपर ग्राउंड है वो भी। हमारे यहाँ बड़े अच्छे ग्राउंड है और हमारे साथ यहाँ पे जफरान अब्बासी, इरफान भाई तहसील और तहसील खानपुर में टैलेंट बहुत है, पर अफसोस ग्राउंड नहीं। तो ये ग्राउंड ही है जहाँ पर ये खेल रहे हैं, जहाँ पे कारी अमीर खेल रहा है, हमजा चाक खेल रहा है, जहाँ पे शाम सती खेल रहा है, तहरी पिंडी खेल रहा है। खेलने वाले बनो, टैलेंट भी सामने आएगा। अगर घर में बैठ के लूडो की गेम लगा के आप बोलो कि हमारा टैलेंट सामने आएगा तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। हियर कम्स वंस अगेन तारिक शाह, एक और बरकरार बॉल, एक और बेहतरीन बॉल। मलिक असनाद गुल कह रहे थे इरफान भाई को ज़ैनब अब्बास बना दें। आप ज़ैनब अब्बास के चाहने वाले हैं, लेकिन इधर ज़ैनब अब्बास नहीं बन सकते, आपको पता है। मोहम्मद अब्बास बन सकते हैं, मोहम्मद अब्बास हो जाएंगे। और बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहा है ये तारिक शाह। मैं इन्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आई थिंक आपने इनसे पहले इन्हें देखा कहीं खेलते हुए? मैंने पहली बार देखा। मैं जब पहला बॉल ही किया था, मैं आपको इशारा दे रहा था, बहुत स्क्यूटी बॉलर हैं। इनका बॉल पढ़ने के बाद भी, कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जिनका बॉल पढ़ने के बाद भी तेज होता है। तो देखेंगे स्क्यूटी एक्शन, कलाई एक बार फिर से आए बॉलिंग मार्क पे और देखना पड़ेगा। अगेन देखिए, बॉल को पूरा पुश करेंगे, अपील किया यहाँ पे और आउट दे दिया रिजवान पातशाह ने। Another one bites the dust, another wicket। और बिल्कुल अब अगर आज के दिन में हमने बॉलर्स की बात करें तो सारे खिलाड़ी देखें ओपन है। तहरी पिंडी, शाम सती, सुबह हमने देखा आदल सुहावा, लोग काफी सारे मौजूद हैं। लेकिन इस बॉलर की अगर बात करें तो यार कमाल है, मुनफरिद है सबसे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं आप। हाइट उनकी चेक करें, मैं भी उम्र भी इतनी होगी जिस तरह से हाइट है, क्योंकि दाढ़ी मूछ तो उस तरह से नहीं है तारिक शाह साहब की, लेकिन जिस तरह से पेस मौजूद है, बॉलिंग एक्सपीरियंस है, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, लगता है ऐसे कि आई थिंक के हाँ ओपन है। आई थिंक के पिछले 10-15 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तारिक, मैंने सुबह बात की थी, जितने पेसी बॉलर हैं वो KPK से ही आएंगे और आ रहे टेप बॉल में। आज ये आगे आपने एक बात की थी कि वो बंदे ने पूछा था भाई कादिर कश्मीर या ज़हीर कालिया का पूछा क्यों नहीं है। अच्छा मैं भी इस बाल के बाद जवाब दूंगा। वहां से हियर कम्स द बॉलर, ओ क्विक डिलीवरी, पेसी और यहाँ पे इसका जवाब कोई नहीं था। बल्लेबाज ने बस मुश्किल डिफ्लेक्ट किया, 2 रन बन जाएंगे। अच्छा उसका देखिए जवाब सुनिएगा। देखिए यहाँ पे लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं ऑलराउंडर्स को। ऑलराउंडर्स के बाद जिस टीम के पास बॉलर हो वो बैट्समैन बुलाते हैं, लेकिन कोई ऐसी टीम नहीं होगी लोकल में कि जिसके पास बॉलर ना हो, क्योंकि यहाँ पे अमूमन लोकल टीमों के पास भी बॉलर तगड़े होते हैं। बॉलर यहाँ पे हमारे एरिया में तगड़े आते हैं, तो लोग मोस्टली बैट्समैन की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, या ऑलराउंडर्स या बैट्समैन रखेंगे। सो अभी आप देख लें, अभी हजारा की वैसे बात करें, मैं जनरली हजारा में 3 मेन डिस्ट्रिक्ट, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर कंसिडर करूं। आपके पास बॉलर देखिएगा, हमजा जदू, मिचेल एबटाबाद, रहमान गुल, जमाल जिम्मी, इन सब की स्पेशलिटी इनकी बॉलिंग है। ये भी बॉलिंग से मशहूर है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा मेन फोकस इनका बॉलिंग है। हजारा के अंदर ये मैंने आपको 4-5 ऐसे नाम गिनवाए जो बॉलिंग की वजह से टॉप परफॉर्मर्स हजारा के 5 हो, चाहे वो मिचेल है, चाहे वो रहमान गुल है, चाहे वो हमजा जदून है, चाहे वो जमाल जिमी है। ज्यादा बॉलर लाजमी होगा तो हजारा में भी बॉलर्स की कमी नहीं है। KPK बेल्ट, हजारा बेल्ट, ये तमाम बॉलर्स के लिए बहुत सरसब्ज खिता है। अच्छा हमारे यहाँ एक और लोकल बॉलर्स है, जिस तरह से जमाल जिमी का आपने देखा वैराइटीज करते हैं, बड़ी अच्छी और डिपर मारते हैं, वो आपने देखा होगा जमाल जिमी को अक्सर। हमारे यहाँ पर महकमा पुलिस से ताल्लुक है उज़ैफा बासी। आने वाले मैचेस में वो इन एक्शन नजर आएंगे। ये कमाल है। और ये जो लड़का अभी बॉलिंग करेगा, मुकीद इसका नाम है, इसका बॉल आप देखें कि हवा में भी घूमता है, पेस भी इसके पास मौजूद है। इसने आल पाकिस्तान ओपन के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इस बार ये देख ले, पहला बॉल का एक्शन चेक करें, स्टाइल चेक करें, बॉल कहाँ पे डिलीवर करना है ये बेहतर जानते हैं। ओवर टू उसामा जदून एंड सलीम। थैंक यू सो मच। और मिलके करेंगे जी, कमेंट्री मिलके तो तीनों मिलके थोड़ी थोड़ी गपशप लगी रहे, इस तरह से ज्यादा पसंद होती है। सलीम, आप क्या कहेंगे इस बॉलर के बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि जलियारिया का जो ग्राउंड है, एक लेफ्टी बैटर के लिए खासा आसानी है यहाँ पर, क्योंकि एक तो लेग साइड की बाउंड्री भी आई थिंक थोड़ी करीब है। जैसे बात की जाए
चौथे दिन तो मुकीद की बात चल रही थी, उसको कंटिन्यू करेंगे कि मुकीद की जो लाइन लेंथ है और जिस लाइन और लेंथ पर मुकीद बॉलिंग कर रहे हैं ये खासी मुश्किल होती है, और लेफ्टी बल्लेबाज पर इस तरह की बॉलिंग करना खासा एक मुश्किल काम है, क्योंकि बड़े से बड़े बॉलर आपने देखे होंगे वो अमूमन आकर जो लेफ्टी बैट्समैन है उस पर बिल्कुल फंसते हैं। लेकिन एक और चीज, बड़ी बात है इस वक्त लोकल्स की। ये बॉल उन्होंने तेज किया था, इनकी जान अगर आप देखें, इनकी सेहत देखें तो इतना तेज बॉल उन्होंने किया कैसे, मैं इस पे हैरान हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अभी सुबह आदिल सुहावा बॉल कर रहे थे, मैं उनको नोट कर रहा था, उनके पूरे मसल्स हैं, फोर आर्म है, उनका शोल्डर बहुत तगड़ा है। अगर ये लड़का मेहनत करके अगर खुद को ग्रो कर ले तो मजीद कितना अच्छा हो सकता है। देखिए इनके जिस्म पर हम बताएंगे स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी, स्टील मैन ऑफ लोरा। मैं आकाश खट्टर के मानसेरा से उनको स्टील मैन ऑफ हजारा का खिताब दिया था मैंने। चले देखते हैं, वहां से हियर कम्स अ बॉलर, सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज और बॉल कर दिया फिर राइट जी। ये स्लोअर वन था जिसका इरफान खुर्शीद ने मुझे 3 बॉल पहले ही अंदिया दे दिया था कि ऐसा स्लोअर वन करेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। क्या कहेंगे इस बारे में सलीम? बिल्कुल मुकीद ऐसा ही है, जैसे मैंने पहले ही इस बात को डिस्कस कर रहा था कि बड़े से बड़ा अगर बॉलर आ जाता है तो वो जरूर फंसता है लेफ्टी बैट्समैन पर, लेकिन मुकीद की जो गेंदबाजी है क्या ही कमाल की, और बॉल पड़ने के बाद कभी बाहर की जाने मूव होता है, कभी अंदर की जाने मूव होता है, और खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है बैट्समैन को, और बिल्कुल उसी परेशानी के बायस ये आप रिजल्ट आपके सामने है और देख सकते हैं आप। सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूंगा सलीम, ये टैलेंट है लोरा हजारा का। बिल्कुल ऐसा ही है, ये टैलेंट है, और मैंने पहले भी बात की है कि जब ग्राउंड्स में खेलेंगे तो आप आगे आएंगे, घर में बैठ के लूडो खेलने से आप आगे नहीं आएंगे। देखिए मैं इस बात के खिलाफ हूँ जो लोग कहते हैं ना होने चाहिए ग्राउंड, होने चाहिए, ये नहीं ग्राउंड नहीं होने चाहिए, ग्राउंड मस्त है, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं ना कि ग्राउंड ना होने की वजह से टैलेंट नहीं आ रहा। देखिए आज से पहले ग्राउंड नहीं थे तो टैलेंट कहाँ से आ रहा था? बिल्कुल ऐसा ही है। एक सवाल है, कहने का मकसद यह है क्रिकेट होनी चाहिए। अगर आपके स्पॉन्सर खत्म हो जाएंगे ना, यहाँ पे एक और अच्छा बॉल डाउन द लेग साइड गया, लेग बाय करारा से कर लेंगे। अच्छा एक और बड़ा सवाल है कि हजारा के अंदर ना मैं आपको जगह बताता हूँ कितनी क्रिकेट होती है, जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है मैं आपको बताऊंगा। रन आउट का चांस और फंबल कर गया विकेट कीपर, व्हाट द ट्रक वाज दैट, दैट वाज एन इजी चांस। अच्छा हजारा में क्रिकेट कहाँ कहाँ होती है सुनिए, लोरा, एबटाबाद, हवेलियां, मानसेरा, तनावल, हरिपुर, ये 5 या 6 जो मेन जगह हैं। अब इनमें हवेलियां और हरिपुर की क्रिकेट खत्म होने के नजदीक है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्रिकेट खेलने वालों से क्रिकेट नहीं होती, क्रिकेट खिलवाने वालों से क्रिकेट होती है। अगर आपके स्पॉन्सर्स टूर्नामेंट करवाने वाले और टीम खिलवाने वाले खत्म हो गए, खिलाड़ी खत्म, वो अगर आज आ जाते हैं, आज और जैसे नए नए खिलाड़ी निकल आएंगे कोर वाइट यहाँ पर, तो कहने का मकसद ये है हमें उन बंदों को ढूंढना पड़ेगा जो इन्वेस्ट कर सकें क्रिकेट पे। हमारे यहाँ से लोग भी जो कुत्तों की लड़ाई पे, इवन इस चीज पे इन्वेस्ट करेंगे, क्रिकेटर्स पे, मुर्गों पे, और क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करना वो अच्छा नहीं समझते। इसी वजह से हमारी क्रिकेट दिन ब दिन डाउनफॉल का शिकार है। वंस अगेन हियर कम्स द बॉल अराउंड द विकेट, स्लोअर वन दिस टाइम, अ ब्यूटीफुल ऑफ कटर, अ ब्यूटीफुल ऑफ कटर। ये वाइड था, ये वाइड था, लेकिन क्या उंगलियों का इस्तेमाल किया, बॉल को घुमाया, अंदर की जाने मूव हुआ। क्या कहेंगे इसके बारे में चलिए? बिल्कुल उसामा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। जैसे आपने क्रिकेट के बारे में आप कह रहे थे, तो इससे पहले मेरी उस दिन आपसे जब मुलाकात भी हुई बोदला के मकाम पर, वहाँ पर मैंने गया, मैं देखा बड़े अच्छे टैलेंट मौजूद है वहाँ पर, लेकिन ये जो ट्रेंडिंग चीज़ चल रही होती है उसके साथ आपको चलना पड़ता है। वहाँ पर आपको जैसा पता है बड़े बड़े अच्छे स्टार मैंने देखने को मिले, लेकिन वहाँ पर जिस तरह अगर बात की जाए विकेट की, तो आजकल के क्रिकेट में विकेट जो कच्चा है, आई थिंक थोड़ा सा जरूर ये चीज करता है। और अपने अपने एरिया का एक बैट्समैन, एक बॉलर, नया टैलेंट जो आपको लगता है कि प्रॉमिसिंग हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा मतलब एक मिनट डिस्कस करना हमने। सबसे पहले इरफान भी आपसे स्टार्ट करते हैं। एक बार हमजा चक जी इस बार ओवर करने के लिए आप इंडियर, इट कुड बी अ विकेट एंड इट वुड बी अ विकेट। हमजा चक ड्रॉप नहीं करेंगे, सो एक बड़ा नुकसान। इरफान बताइएगा कौन सा ऐसा खिलाड़ी बैट्समैन, लोरा तहसील लोरा पूरा, और कौन सा एक ऐसा बॉलर जो आपको लगता है मुस्तकबिल में प्रॉमिसिंग साबित हो सकता है? एक ही बैट्समैन का नाम लेना है, बताएं आपको। अगर अभी हम देख रहे हैं तो अफजाल लेफ्टी है, अफजाल जिनका ताल्लुक है राई से, और रिसेंटली टूर्नामेंट्स में भी उन्होंने बड़े शानदार खेले, ओपन के अगेंस्ट भी खेले। तो आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं अफजाल लेफ्टी को। बॉलर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास बॉलर्स भी बहुत हैं, लेकिन अगर प्रॉपर टाइम दें तो हमारे पास यहाँ तड़ाला से एक बॉलर है, रखाला तड़ाला से, मलिक मोइन नाम है। मलिक मोइन आफ्ताब जिन्होंने असद शाह के अगेंस्ट पहली 4 बॉलें डॉट की थी DSL में, और फिर 5वीं बॉल पे उन्होंने सिंगल लिया था। वो अगर लेफ्ट आर्म पेसी बॉलर है, अगर वो करते हैं, इस पे वर्क करते हैं, तो यकीनन उन्हें भी
टॉस डिलीवरी और इसको उठाकर फेंक दिया। आप मुझे बताइए सलीम, आपका फेवरेट कोई इरफान भाई की बात को कंटिन्यू करते हैं और जैसे इरफान भाई बता रहे थे, ये एक अपना अपने लेवल की बात है। वहां से थोड़ा सा अगर नीचे आए हम तो वहां पर एक और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह एक नाम आपको देखने को मिलेगा जिसमें श्री लेफ्टी, अगर मैं लोरा से कहना चाहूं तो एक बड़ा इमर्जिंग टैलेंट है और जिस तरह की वो शॉट्स और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर बिल्ड हुआ है वो यकीनन एक बेमिसाल है और काबिल दीद है। और उसके बाद अगर एक प्लेयर और मैं नाम लेना चाहूँ, क्योंकि जैसे अगर कुछ नाम ना लो तो थोड़ी सी ज्यादती है, वहां पर शेरी शाह फ्रॉम गंभीर एक बेस्ट ऑलराउंडर है और बिल्कुल न्यू टैलेंट है। ये सर्कल लोरा का, गंभीर का और बिल्कुल एक शानदार ऑलराउंडर है और खासी मेहनत भी कर रहे हैं और यकीनन ये जो हमने नाम लिए ये अगर अपने ऊपर 100% अपने आप को देंगे तो यकीनन ये एक बड़े नाम बिल्कुल ऐसा ही है। शेरी 17-18 सालों में मेरे ख्याल से शेरी शाह और वो जो आपका और शेरी लेफ्टी जो है ये तकरीबन 16-17 साल की उम्र में, तो ये एज इनकी लिमिट मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि लोरा से आने वाले वक्त में ओपन प्लेयर्स काफी देखने को मिलेंगे। अच्छा, एस्टेब्लिश प्लेयर में आपको, चलो मैं भी आपको हवेलियां से बताता हूँ। हवेलियां से जो मुझे दो लड़के ऐसे जो मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में वो तगड़े साबित हो सकते हैं। अगर बॉलर की बात करूँ तो बॉलर इधर ही बैठा हुआ है, मुझे वो बड़ा पसंद है। वो बॉलर से रिव्यू बॉय है, अच्छा, और नॉन स्ट्राइक रन पे है इनाम पेसर और तगड़ा बॉलर है। रॉन्ग फुटेड बॉलर, रॉन्ग फुटेड जो पिछले पाँव पे जंप लेते हैं, लैंड करते हैं, तगड़ा शोल्डर तगड़ा है और पेस अभी भी आता है कि इनकी इतनी एज नहीं है, अभी इनकी एज होगी 16-17 साल और अभी से इतनी पेस है। और बैट्समैन एक अनायत टाइमिंग नाम से मशहूर है, अनायत टाइमिंग, वो काफी अच्छे हैं। जैसा मैच को डेड कर दिया गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगला मैच आ चुका है जी, हमजा चक वर्सेस ताहिरी पिंडी। पहले अनाउंस करता हूँ हमजा चक वर्सेस ताहिरी पिंडी। तब तक